there. Subscribe to my channel. आज हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम आपको बताएं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम लिखाए भी हैं। और एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। पहला है भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाओं का मतलब क्या हो गया, देखो ये दो बराबर हो गई, ये देखो छोटी भुजा हो गई, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हुई है और ये देखो बराबर है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब यह है हम लिखाए हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो दूसरी 5 सेंटीमीटर की हो तो तीसरी 6 सेंटीमीटर की हो, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 6 सेंटीमीटर, यानी ये बराबर न हो, अलग अलग सेंटीमीटर की हो, तीनों भुजाएं एक समान न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर जो पहला कोण है वो है न्यून कोण त्रिभुज, जो पहला त्रिभुज है। इसमें है जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण यानी अंदर का कोण, ये त्रिभुज है तो जो ये कोण है अंदर यानी ये आंतरिक कोण इसको कहते हैं। आंतरिक कोण 90 अंश से कम हो, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी ये कोण भी 90 अंश से कम होना चाहिए, ये भी कोण 90 अंश से कम होना चाहिए और ये भी कोण 90 अंश से कम होना चाहिए। प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखो ये त्रिभुज है। अब ये बताओ अगर हम ये त्रिभुज बनाए हैं तो ये त्रिभुज कितने अंश का है, 90 अंश। 90 अंश का, क्योंकि ये समकोण हो गया और परिभाषा क्या कह रहा है 90 अंश से कम हो, तो क्या यह न्यून कोण त्रिभुज है? नहीं है, यानी ये 90 अंश है और 90 अंश से कम का कोण जो त्रिभुज होगा वही हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो अगर इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे देखो इसको हम यहाँ 90 से कम कर दिए, देखो ये 90 से कम कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए जी। ये न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 90 से हम कम कर दिए हैं। तो अगर हम इसको 70 अंश मान ले, इसको हम 70 अंश और इसको अगर हम मान ले 45 अंश, तो 70 और 45 अंश कितना हो गया? 115 अंश हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो अगर हम इसको 180 अंश में से घटा दें तो कितना बच जाएगा? कितना बचेगा? 65 अंश। तो ये कितना हो जाएगा? 65। अब ये बताओ एक कोण आपका 70 अंश का है, ये दूसरा कोण आपका 45 अंश का है और तीसरा कोण आपका 65 अंश का है। तो ये बताओ ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि देखो ये भी कोण 90 से कम है, ये भी कोण 90 से कम है और ये भी कोण, तो त्रिभुज में जो कोण होगा वो 90 से कम का जो कोण होगा वही न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसमें देखो ये 60 अंश है, ये 90 से कम है कि नहीं है? ये 90 से कम है कि नहीं है? ये 90 से कम है कि नहीं है? तो ये भी हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होना चाहिए और त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं, तो जो तीनों कोण हैं वो तीनों कोण 90 अंश से कम के जो कोण होंगे वो तीनों कोण होंगे, तभी हमारा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। जैसे ये देखो एक ये त्रिभुज है। अब ये बताओ इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, यानी ये अगर हम मान लें 75 अंश का और इसको मान लें 75 अंश का, तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 75 75 150 अंश हो गया दोनों, तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश। अब ये बताओ ये 90 से कम है कि नहीं है? देखो कोण A 75 अंश का है, ये भी 90 से कम है, कोण B 75 अंश का है, ये भी 90 से कम है, कोण C 30 अंश का, ये भी 90 से कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं है? है। तो इतना ध्यान रखना है
कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90-90 अंश से कम होंगे, वही हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा।